पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। दिस इज अली अजमल। मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ और अपने क्लिनिक पे ज़हनी और नफ्सियाती अमराज का इलाज करता हूँ। आज हम बात करेंगे बच्चों में होने वाले ज़हनी व नफ्सियाती मसाइल की। बच्चों में होने वाले जो ज़हनी व नफ्सियाती मसले हैं उनमें ऑटिज़म और ADHD सरे फहरिस्त है। पहले बच्चों में इतने ज्यादा मसले नहीं होते थे, लेकिन आजकल मेरे अपने एक्सपीरियंस में आया है कि अगर 10 लोगों को ज़हनी व नफ्सियाती मसाइल हैं तो उनमें से तकरीबन 7 बच्चे हैं। ऑटिज्म एक ऐसा मसला है जो कि आजकल हमारे बच्चों में बहुत ज्यादा पाया जाता है। अगर ऑटिज्म की अलामात की बात करें तो ऑटिज्म की मुख्तलिफ तरह की अलामात हो सकती हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरह का ऑटिज्म का मसला है। अगर आपका बच्चा ध्यान नहीं देता, अब उसकी तवज्जो एक चीज पे मरकूज नहीं रहती, ऐसा लगता है कि वो अपनी दुनिया में खोया है, या आपका बच्चा बहुत ज्यादा जिद करता है, उसको मूड के मसले हैं, दूसरों के साथ वो खेल नहीं सकता, या आपका बच्चा अगर बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, आपकी बात नहीं सुनता। इसके अलावा अगर आपका बच्चा ठीक तरह से सोता नहीं है या डर जाता है, या आपका बच्चा ठीक तरह से खाता पीता नहीं है, तो ये आम तौर पे ये सारी की सारी सिम्टम्स जो हैं इसको हम ऑटिज्म की सिम्टम्स कहते हैं। अभी कुछ बच्चों में जिनमें ऑटिज्म का मसला है उनमें इसमें से कुछ चंद एक सिम्टम्स पाई जाती हैं और दूसरे बच्चों में कोई दूसरी सिम्टम्स ऑटिज्म की पाई जाती हैं। जरूरी नहीं कि जिसको ऑटिज्म हो उसमें ये सारी की सारी अलामात पाई जाएं, और ये भी जरूरी नहीं कि जिनमें ये अलामात पाई जाएं उन सबको ऑटिज्म का ही मसला हो। आमतौर पे जो ऑटिज्म का मसला है वो खुद डायग्नोज नहीं किया जा सकता। मेरे अपने एक्सपीरियंस में क्लिनिक पे काफी सारे पेरेंट्स आते हैं जिनको लगता है कि उनके बच्चों को ऑटिज्म का मसला है, लेकिन जब उनके बच्चों को चेकअप किया जाता है तो पता चलता है कि ये ऑटिज्म का मसला नहीं है। ऐसा भी होता है कि बाज़ औक़ात ऑटिज्म का मसला होता है लेकिन पेरेंट्स उस पर ध्यान नहीं देते। पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों के रुझानात का जायजा लेते रहें। अगर आपको आपके बच्चे में किसी किस्म का भी कोई मसला नजर आता है तो आपको चाहिए कि फौरी तौर पे किसी माहिर नफ्सियात से रजू करें ताकि बर वक्त उसका इलाज किया जा सके। अब अगर हम बात करें कि ऑटिज्म होता क्यों है, मुख्तलिफ किस्म की मिथ्स पाई जाती हैं कि अगर कुछ जंक फूड ज्यादा खा लिया या कुछ स्क्रीन टाइम ज्यादा बच्चे को दे दिया तो शायद उसकी वजह से ऑटिज्म होता है। ये बिल्कुल मिथ्स हैं। ऑटिज्म आम तौर पे कुछ जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से, कुछ प्रीनेटल यानी कि बच्चे की पैदाइश से पहले जब वो माँ के पेट में था तो उसमें अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस वगैरह आ जाएं तो ऑटिज्म होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा ऑटिज्म की और भी मुख्तलिफ किस्म की वजूहात हैं जिसकी बिना पर आपके बच्चे को ऑटिज्म हो सकता है। आपको चाहिए कि अगर किसी भी किस्म की आप अलामात देखें तो फौरी तौर पे माहिर नफ्सियात से रजू करें, क्योंकि जितनी जल्दी आप रजू करेंगे उतना ही बर वक्त और आसानी से आपके बच्चे का ट्रीटमेंट हो सकेगा। अब अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो ऑटिज्म का ट्रीटमेंट हम मुख्तलिफ तरीकों से करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि ऑटिज्म किस किस्म का ऑटिज्म है या ऑटिज्म की सीवियरिटी कितनी है, यानी कि बीमारी अब तक कितनी बिगड़ी है। उसमें आमतौर पे ऑटिज्म का जो इलाज है उसमें हम मेडिकेशन से यानी कि मेडिसिन से ट्रीट करते हैं। उसके बाद हम बच्चों को थेरेपी पे थेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट देके भी बच्चों को ऑटिज्म से ठीक किया जाता है। इसके अलावा पेरेंट्स को काउंसलिंग और गाइडेंस और बल्कि ट्रेनिंग दी जाती है कि आप अपने बच्चे के साथ किस तरह से बिहेव करें। तो पेरेंट्स को मैं यही एडवाइस करना चाहूंगा कि अगर आपके बच्चे में किसी किस्म की भी कोई सिम्टम है तो बच्चे को डिसिप्लिन करने के लिए उस पर सख्ती करने की बजाय, उसको डांट डपट करने की बजाय आपको माहिर नफ्सियात से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि बच्चों के जितने भी आजकल मसाइल हैं जिसमें ऑटिज्म हो गया, ADHD हो गया या किसी और भी किस्म के कंडक्ट के मसले हैं, आम तौर पे पेरेंट्स को लगता है कि हम बच्चों को डांट के
उनको डिसिप्लिन करके बाज़ औक़ात उनकी पिटाई करके हम इन मसलों से निकल आएंगे। ऐसी बिल्कुल बात नहीं होती। अगर आपके बच्चे का किसी भी किस्म का कोई कंडक्ट का मसला है या इनमें से कुछ सिम्टम्स आ रही हैं, तो वो यकीनी तौर पे किसी बीमारी की वजह से भी हो सकती हैं, जिसका हरगिज़ डांट डपट इलाज नहीं है। अगर आपको किसी भी किस्म का मसला है और अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं, तो आप ओला डॉग के थ्रू मुझसे मेरे क्लिनिक पे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए भी अवेलेबल हूं। अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉग ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉग, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।